नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि सूर्य देव नवग्रहों में सूर्य का अपना प्रभाव है, अपनी महत्व रहा है। सूर्य हमारे जीवनी शक्ति हैं या फिर नवग्रहों में कहें तो सबसे प्रमुख ग्रह हैं। इनसे ही जीवन की शुरुआत होती है और प्राणी जगत के अंदर जो शक्ति देखी जाती है, जो जीवनी शक्ति है, वो उसका प्रमुख स्रोत जो है सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव से ही यदि मनुष्य जाति की बात करें तो मनुष्य जाति को सब कुछ की प्राप्ति सूर्यदेव के माध्यम से होती है। यदि किसी व्यक्ति के लिए सूर्यदेव अच्छी स्थिति में है, श्रेष्ठ स्थिति में है, तो ऐसा जातक सहजता से राजस्व सुख भोगता है। उसके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आती, किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक जीवन है या फिर शासकीय जीवन है, उसमें सहजता से सफलता प्राप्त कर लेता है। सरकारी नौकरी हो या सरकारी क्षेत्र हो, ऐसे व्यक्ति को अपार सफलताएं मिलती हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और यदि यही सूर्य अशुभ हैं, पाप पीड़ित हैं या पाप ग्रहों के साथ मिलके बैठे हैं, तो फिर सूर्य की अशुभता के कारण ऐसे व्यक्ति को जीवन तक कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में पल पल पर कई तरह की विघ्न बाधाएँ आती हैं, स्वास्थ्य भी गिरता है, उसका आत्मबल पूरा साथ नहीं देता, वो एक तरह से हीन भावना से प्रभावित रहता है। तो सूर्य की जो अशुभता है, सूर्य के जो पापी प्रभाव हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। उससे स्वास्थ्य में गिरावट आती है। व्यक्ति की जीवनी शक्ति जो है, जो आत्म महत्वाकांक्षा है, जो आत्मबल है, वो अत्यंत निर्मल हो जाता है। वो आलसी जैसा या हताश जैसा या हारे हुए निर्धन व्यक्ति जैसा व्यवहार दिखाने लगता है। सूर्य की अशुभता कई कारणों से होती है। सूर्य जब अशुभ ग्रहों के साथ में, क्रूर ग्रहों के साथ में बैठते हैं, तब अशुभ हो जाते हैं। या फिर हमारी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसे केंद्र हैं, उन केंद्रों में जो सूर्य की स्थिति होती है तो सूर्य प्राय अशुभ प्रभाव देते हैं। जैसे कि 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर सूर्य विराजमान हो तो सूर्य नीच के हो जाते हैं। ऐसे में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। इसी तरह के दूसरे ग्रहों के साथ भी सूर्य को अशुभता की प्राप्ति होती है। सूर्य यदि राहु देव के साथ में बैठ जाएं तो निश्चित रूप से जीवन को त्रस्त कर रख देते हैं, क्योंकि राहु के कारण सूर्य को ग्रहण जो उलझ जाता है, तो सूर्य कोई प्रभाव नहीं दे पाते। और जो प्रभाव जन्मजात रूप से या प्रारब्ध रूप से उसको प्राप्त होने वाले होते हैं, उनसे भी व्यक्ति अलग हो जाता है। वैसे सूर्य का एक योग है, वो तो बहुत ही अद्भुत है। वो योग है सूर्य का शुक्र के साथ बैठना। जब सूर्य शुक्र के साथ किसी स्थान पर बैठते हैं तो शुक्र को बहुत गहरी चोट पहुंचाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र जीवन साथी का कारक है, गृहस्थ जीवन का कारक है, विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है। भौतिक जो सुख सुविधाएँ हैं, जो संपन्नता है, जो समृद्धि है, उसके भी कारक शुक्रदेव हैं। हमारी आभा में हमारी जो सौंदर्य है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, उस पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्तियों का आत्मबल तो बहुत ही निर्मल और कमज़ोर रहता है। और शुक्र जब पीड़ित हो जाते हैं तो पल पल पर गृहस्थ जीवन की परेशानी खड़ी होती है। ऐसे जातकों का गृहस्थ जीवन बहुत देरी के बाद, बहुत विलम्ब के बाद, बहुत रुकावट के बाद ही शुरू होता है। चाहे वो जितने भी सफल हों, जितने भी यशस्वी हों, जितनी भी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी हो, लेकिन जीवन साथी के चुनाव को करने में या जीवन साथी का सुख भोगने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र काफ़ी अशुभ, काफ़ी निर्मल बन जाते हैं। शुक्र के कारण गृहस्थ जीवन में ही परेशानी आती है। जो जीवन साथी है उसके साथ तारतम्य नहीं बैठ पाता, बिना किसी कारण से मतभेद की शुरुआत हो जाती है, कलह रहती है, परिवार में अशांति रहती है। और शुक्र जो हैं, सूर्य के साथ में हमारी वंश मेल को, हमारी वंश वृद्धि में भी रुकावट खड़ी करते हैं। यदि सूर्य हमारी जन्म कुंडली निर्मल है तो निश्चित रूप से हमारी संतान के ऊपर, हमारी संतान की जो संपन्नता है, समृद्धि है, सफलता है, उसके ऊपर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सूर्य को प्रबल करना
और सूर्य के माध्यम से अन्य ग्रहों को शुभ लाभ लेना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं, उसके कारण उसके गृहस्थ जीवन में, उसके निजी जीवन में विषमताएं खड़ी हो रही हैं, जीवन साथी के साथ पट नहीं पा रही है, या फिर जीवन साथी का जो परिवार है, जो ससुराल पक्ष है, उसके साथ मतभेद पैदा हो रहे हैं या उसके सामने अपमानित होना पड़ता है, स्त्री को बार बार बीमारी का सामना करना पड़ता है, या फिर स्वयं के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट रहती है, संतान को लेकर परेशानियां बनी रहती हैं, तो ऐसे जातकों को शुक्र को प्रबल बनाने के लिए इस योग के अंतर्गत जब सूर्य शुक्र से पीड़ित हों, तो ऐसे में सबसे पहले तो जब विवाह हो जाए, विवाह से पहले तो इस उपाय को कर ही नहीं सकते, विवाह के पश्चात इस उपाय को करेंगे तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। वो लाभ है कि जीवन साथी को, यानी कि स्त्री को सोने की जो चूड़ियाँ बनवा के या सोने का कड़ा बनवा के उसके हाथ में धारण करा देना चाहिए। और परंपरा भी यही कहती है कि विवाह से पहले ना तो पुरुष सोना धारण करते हैं, ना स्त्रियां सोना धारण करके रखती हैं। अब तो फैशन के कारण कुछ लोग सोना भी धारण कर लेते हैं, बहुत कुछ। अब तो लड़कियां बिना विवाह के मंगलसूत्र भी पहनने लगी हैं, करवा चौथ का पाठ उपवास भी करने लगी हैं। ये एक लोक रीति बन गई है, कहीं ना किसी कारण से उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया गया। अन्यथा सोना हमेशा विवाह के पश्चात ही धारण किया जाता है, ताकि उनका गृहस्थ जीवन, उनका निजी जीवन संतुष्टि से और आनंदपूर्वक व्यतीत हो सके। तो सोना धारण करके रखना चाहिए। पुरुष भी सोना धारण करके रखते हैं विवाह के पश्चात। विवाह से पहले बहुत कम लोग हैं जो अज्ञान में, अनजाने में सोना धारण करके रखते हैं, क्योंकि शुक्र को सोने से एक तो बल मिलता है और सूर्य भी अपना शुभ प्रभाव दे पाते हैं। तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरे उपाय के रूप में स्त्री बार बार बीमार पड़ रही हो, उसके व्यवहार आचरण में किसी तरह की आप कमी देख रहे हो, आप उसके साथ उसका तालमेल ना बैठ पा रहा हो, तो ऐसे में स्त्री को अपने वजन के बराबर हरी चरी लेके किसी मंदिर में, और जैसे किसी मंदिर में यदि गाय रखी हो तो उसको उसके सामने डालनी चाहिए। और उस उपाय को शुरुआत में 27 शुक्रवार तक जारी कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को ही लाल ज्वार किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी शुक्र और सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य और शुक्र की जो अशुभता है, काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं, तो दिन के समय सहवास नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे जातकों को पराई स्त्री के संपर्क में आने से ही बचना चाहिए, अन्यथा उसका अपना निजी जीवन ही नरक बन जाएगा। उसके लिए कई तरह की विषमताएं खड़ी कर देगा, उसको मानसिक तनाव देगा और इसके कारण उसके व्यापार में भी गिरावट आएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातकों को विवाह के पश्चात गाय का दान करना चाहिए। गाय दूध वाली हो, बछड़े वाली हो तो अत्युत्तम है। ऐसी गाय के दान करने से इनको गृहस्थ जीवन में तो सुख शांति मिलती ही मिलती है, उनको व्यापार में या जो जीवन के अन्य कार्य क्षेत्र हैं उनमें भी सहजता से सफलता मिल जाती है। किसी तरह की रुकावट, किसी तरह के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सूर्य और शुक्र को गाय के दान के माध्यम से काफ़ी हद तक हम शांत कर सकते हैं और सूर्य का जो अशुभ प्रभाव है उससे बच सकते हैं। इससे मान सम्मान की वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है। सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी करते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है, कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों वर्ग के साथ में आपकी बनती नहीं है, या दूसरे जो मित्र हैं आपके विरुद्ध कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, तो उनके उस असर को कम करने के लिए भी गाय का दान बहुत महत्वपूर्ण है। खैर आज गाय का दान करना सहज नहीं है, क्योंकि गाय तो बहुत महंगी भी है, गाय लेने वाले नहीं बचे। गाय दान कर देंगे तो हो सकता है गाय को कसाई खाना बेच दिया जाए। तो गाय दान करने से पहले गाय काफ़ी सोच विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की समस्याओं का, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्य और शुक्र का ये मेल हमारे जीवन को बहुत सीधे सीधा प्रभावित करता है, और इस मेल में हमारी जो आत्मबल में कमी आ रही है, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हमारे गृहस्थ जीवन में अड़चन आ गई है, या संतान को लेकर हमें परेशानी है,
तो ये उपाय समय रहते कर लेने से इन विषमताओं से, इन परेशानियों से हम स्वयं को बचा सकते हैं।